का स्वागत है। और हम इस समय पहुंच चुके हैं शहरी धरती गाजीपुर में। इस समय ज्योति मौर्य और आलोक जी का और मनीष दुबे का मैटर जो चल रहा है कि लोग नारे लगा रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं पढ़ाओ। क्या कारण है, हम चर्चा करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत प्रणाम है सभी के लिए। आशीर्वाद की कामना बना। आपका शुभ नाम? शुभ नाम मेरा बिंदु सरोज है। बिंदु जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय मुद्दा चल रहा है एडीएम साहब का, ज्योति मौर्य और आलोक जी का। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, एक सफाई की नौकरी करके और उनको एडीएम तक पहुँचा दिया। ये तो गलत बात है। एडीएम तक पहुँचाने के बाद उन्होंने उनको छोड़ के होमगार्ड कमांडेंट के अफसर से उनका प्यार हो जाता है। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? क्या होना चाहिए अपने पति को छोड़कर? सही तो ये है कि जो पति जब गरीबी में मजदूरी कर कर या कोनो भी काम कर कर उनको पढ़ाए हैं जी, जो आगे बढ़ गई इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि आगे बढ़कर और बढ़ जाएगी तो हम लोग का दुख दूर हो जाएगा। लेकिन वो गलत भी हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पत्नी पत्नी का जो रिश्ता है उसका बंधन की बात होती है। हम लोग बिरहा गाते हैं, हम लोग के भी परिवार हैं। हमारे पति साथ देते हैं तो हम बिरहा गाते हैं। हमारे बगल में पति जी हैं। अच्छा, आपके पति जी? जी, हमारे पति जी हैं। इन्हीं के सहयोग से मैं बिरहा गाती हूँ। और ये मतलब नहीं है कि मैं बिरहा गाती हूँ तो किसी बरियार के साथ चली जाऊँ। ये मेरा धर्म नहीं है। ये मेरा धर्म है कि एक साथ रहिए। साइकिल एक होती है, पहिया दो होती है। साइकिल एक होती है, पहिया दो होती है। इसको मिलकर चलाना पड़ता है। यही सही है, यही गलत है। नहीं, इस समय लगा रही है कि दहेज मांग रहे हैं। बताइए, 10 साल दहेज नहीं मांगे, 2 जुड़वा बेटी है, अब ऐसा कर रही है वो अपने आदमी को छोड़कर। वो बेचारा क्या होगा? आलोक दुबे जी का, आलोक मौर्य जी का। अब ये सही नहीं किए। अब तो यही है, यही सवाल आ रहा है कि बेटी पढ़ाओ बहू मत पढ़ाओ। यही सबको सवाल आ रहा है। अब बताइए बहुओं की कितनी नाम गिरी हुई हैं। ये बताइए, घर और बच्चे अपने जो बेटियां छोटी रहती हैं, हम भी हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कहीं जाकर बहू बनेगी और इस तरह के काम करेगी तो कोई यही सवाल उठाएगा कि बेटी पढ़ाइए बहू मत पढ़ाइए। लोग अपने बहुओं को पढ़ा रहे थे, तमाम खबरें आ रही हैं कि इलाहाबाद से छोड़ के लोग घर आ गई हैं। अब इससे तो ये घटना होने के बाद बहुत लड़कियों का, बहुत बहुओं का बहुत ज़िंदगी बर्बाद हुई है। एक बहू का आई बेटिया का एक ही बात है, जो बहू जो बेटी बन सकती है, माँ बन सकती है, वही बेटी बन सकती है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारे पति जो गरीबी में साथ दिए हैं उनको बंधन को निभाना चाहिए, उनको साथ निभाना चाहिए। बताया जा रहा है कि दोनों की इस समय नौकरी बर्खास्त कर दी है सरकार के द्वारा। कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? सही है, वो तो सही है जी, वो तो जो सही है। इसलिए कि जो मजदूरी कर कर वो पढ़ा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, वो गलत कर दी, उनको इंसाफ नहीं चाहिए जरूर। अच्छा, जो भैया हमारे गरीबी झेल कर पढ़ाए हैं उनको इंसाफ मिलना चाहिए जी, ये सही है। अच्छा, चलते चलते एक लाइन थोड़ा गीत हो जाए, सुनता हूँ। गीत बहुत अच्छी आप गाती हैं। चलिए ठीक है, ये तो आप लोग का प्यार दुलार है बिंदु सरोज के लिए जी। तो ठीक है। एक गीत ऐसा आया है, स्टोन वाली साड़ी, पियर फ्राक वाला जी। तो ये बताइए कि कंपनी भी कम आ जाती है जो पियर फ्राक जो आते हैं जी। ये तो बहुत चैनलों को भी मार्केट में पियर फ्राक बहुत कम हो जाता है। एक माटीकोट जो होता है, जो देसी में माटी कोड़ाया जाता है, उसमें पियर फ्राक लगता है, हर सभा में होती है। लेकिन हम इसी पर एक स्टोन वाली साड़ी को गीत गाते हैं, सुनाते हैं। इसीलिए चैनल वाले भाई पियर फ्राक, हाँ, पियर फ्राक पहने हुए हैं, भैया भी पहने हुए हैं, वही बात तो गाते हैं कि का करतारू बले हमके देखावना, अरे रूपवा से पर्दा तनी धनिया हटावना। क्या बात है, क्या बात है? का करतारू अबले हमके देखावना, रूपवा से पर्दा तनी धनिया हटावना। अरे माथे पोयब हम बिंदिया लगवनी, लिहनी बार सवारी। क्या बात है, क्या बात है? अरे बलम जी सरक जाता, बलम जी सरक जाता है कमर से स्टोन वाली साड़ी, बलम जी झुमका के साथ कमर से स्टोन वाली साड़ी। हाथ रची रची मेहंदी रचैनी हो, असर हो सिंगार सजैनी हो। अखिया में करिया काजरा शौक से हम लगवली, अरे चुभ चुभ गाड़े देहिया में, चुभ चुभ गाड़े देहिया
रतिया में मन करे निकार दी बलम जी सरक जाता सजन जी सरक जाता कमर से दोनों वाली साड़ी बलम जी सरक जाता कमर से दोनों वाली साड़ी। आप कुछ सुनाना चाहेंगे दर्शकों के माध्यम से? हम ये सुनाना चाहते हैं कि आप पूछ रहे हैं ज्योति मौर्य जी, ज्योति मौर्य ठीक काम नहीं की जी पति के रहते हुए पति बना ली जी। और आलोक मौर्य बेचारा जो अपना गरीबी में झेल करके सफाई कर्मी की नौकरी करके एसडीएम बना दिया। ऐसी औरत को जेल होना चाहिए, सजा होना चाहिए जी। हम तो चाहेंगे। और अपने हम प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ योगी जी से, नरेंद्र मोदी जी से हम हाथ जोड़ करके अपील करना चाहते हैं कि इनको सजा बहुत जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपका राय क्या है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सजा नहीं मिलेगी तो आने वाला समय ऐसा औरत हमारे देश में नहीं चाहिए। जो भैया गमछा जो मजदूरी कमाते हैं, जो बच्चों के लिए देते हैं, ऐसा औरत नहीं चाहिए, क्योंकि हर औरत पर चलना लगती है। आपका राय क्या है? हमारा राय यही है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत काम की है, वो गलत और सजाए के पात्र भी है जी। हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका राय क्या है? हमारा भी राय वही है, वही राय है, उनको सजा देनी चाहिए। दोनों को, मनीष दुबे को भी कि नहीं, मनीष दुबे से कंटेंट है ना इस समय। तो गलती तो दोनों ही से, दोनों आदमी को सजा, दोनों आदमी को सजा चाहिए। गलती तो दोनों ही से होती है भाई। इस बेचारे आलोक मौर्य का क्या होना चाहिए? इस जो हस्बैंड पढ़ा लिखाया के अरे बनाया भाई वो बेचारा क्या करेगा, उसको न्याय चाहिए। नहीं चाहिए। हाँ। और बगल में भैया इनसे पूछते हैं कि क्या आपका राय क्या है इसमें एसडीएम साहब पे? ज्योति मौर्य को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत से बहन और बेटियां सबको इज्जत या बहुत से गार्जियन अपने बहन अपने बेटी को बनारस या इलाहाबाद या अन्य उच्च विद्यालय में लोग पठन पाठन की शिक्षा दे रहे थे जी। सबके ऊपर प्रभाव पड़ा है। बहुत से बहन बेटियों की पढ़ाई छूट गई। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम अपने बहन को अपने बेटी को कैसे पढ़ाएं। इसलिए ज्योति मौर्य को सजा अवश्य मिलनी चाहिए, क्योंकि एसडीएम का पद जो होता है बहुत बड़ा पद होता है। उसके हाथ में सामाजिक न्याय बहुत से कार्य होता है। जो घर बसाना चाहिए वो घर उजाड़ सजा दिया। मिलनी चाहिए। आपका शुभ नाम? गुलाब सिंह यादव, बिरागा है। ग्राम शौरम। हाँ, बिरहा गायक हैं। कुछ एक लाइन सुना दीजिए, आप बिराग गाते हैं तो। एक लाइन? हाँ, दर्शकों के माध्यम से जो चटक मटक हो। चलिए कुछ ऐसा हम सुना रहे हैं कि जिससे जी कुछ प्रभाव पड़े, जी जो हमारे बुजुर्ग गा कर चले गए हैं। जी जी। ई बतिया कही गईले पहले के पुरनिया, उड़ा ले मौजू बबुनी, जबल बा जवनिया, उड़ा ले मौजू बबुनी। ये तो बिरहा के सम्राट स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गाया करते थे जी। लेकिन जब श्रृंगार रस के सम्राट जब स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का जब नंबर आता था तो इसी गीत को पलट देते थे। ई बतिया कही गईले पहले के पुरनिया, वह दिनवा केहू ना पूछी। अरे वाह, क्या बात है। जहिया ढल जाई जवनिया, वह दिनवा केहू नाही पूछी। देखिए इन लोगों का राय कैसा था एसडीएम साहब पे, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।